तो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। फाइनली कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो नेवी एसएसआर एमआर के लिए एक और नए जीके एंड करंट अफेयर्स का सुपर मॉक टेस्ट क्लास लेके आ चुका हूँ और एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस मैं इसमें आपको देने वाला हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो एग्जाम में 101% आने वाला है। ठीक है, सारे सिलेक्टेड आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आज अपना ये सुपर मॉक टेस्ट आज का शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, फिर नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे तैयारी नहीं हो पाई थी। तो चलो आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नेवी एसएसआर एमआर और कोस्ट गार्ड के लिए ये अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मात्र ₹50 इसका कॉस्ट है। एक महीने का पास आपको ₹50 में मिल रहा है, जिसके बेनिफिट क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट के डेली लाइव टेस्ट और क्विजेस देने को वहां पे मिलेगा। डेली जो क्लासेस आती हैं उसकी पीडीएफ मिलता है वहां पे। इंपॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल्स आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो है हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाता है। तो जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, वहां पे पेमेंट मेथड बता दूंगा। आप पेमेंट करके आपको लिंक मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हो। देखो ₹50 आपके लिए कुछ नहीं है। अगर तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। बहुत सारे कैंडिडेट है जो अपनी तैयारी इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अपने पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास का। और सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। वेयर हैज पीएम मोदी स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो रिसेंटली? ये क्वेश्चन 100% आने के जो है पूरे पूरे चांसेस हैं। ध्यान से देखना, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां शुरू की है? पणजी में या फिर कोच्चि में, कलकत्ता या कन्याकुमारी? कहां पे शुरू किया गया है बताइए? मतलब आपके देश का जो है पहला वाटर मेट्रो कहां पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कोच्चि में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? ये हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मिस्टर SS राव, मिस्टर SK भारद्वाज, मोरारजी देसाई? फटाफट बताइए। देखो, इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सबसे पहले दुग्ध क्रांति इसको बोलते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित था। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे उनको वर्गीज कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट इज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरला? कहां पे है? ये आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज द साहित्य अकादमी अवार्ड गिवन टू राइटर्स? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? कितनी भाषाओं के लोग, मतलब कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 12, 24, 22 या 26? देखो 24, टोटल 24 जो है लैंग्वेजेस में अलग अलग जो है लेखकों को, 24 लैंग्वेजेस के लेखकों को जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो उस उत्कृष्ट काम करते हैं जो है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य लेखन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 24 लैंग्वेजेस के जो है लेखकों को दिया जाता है, राइटर्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द मोस्ट यूनिकॉर्न कंट्रीज? अब देखो, आपने रिसेंटली देखा होगा, ठीक है, कि आपके देश में बहुत सारी जो है यूनिकॉर्न जो है बने हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिकॉर्न जो है बहुत रिसेंटली निकल के आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं तो फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, ठीक है, वो भी एक यूनिकॉर्न बन गया है आपका। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब कौन स्थान है जहां से सबसे अधिक मात्रा में जो है यूनिकॉर्न निकल रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा है? तीसरा स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, तीसरा स्थान है 2023 यूनिकॉर्न इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है, मतलब यहाँ से सर्वाधिक जो है आपके देश में सर्वाधिक जो है यूनिकॉर्न निकलने के मामले में तीसरा स्थान पे है पूरे विश्व में आपका भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जाम में आएगा, नोट करके रखना। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेपाल में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसका लोकप्रिय नाम क्या है? नेपाल के अंदर पूछ रहा है।
नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है महालंगूर, ऑप्शन नंबर बी सागर माथा, या ऑप्शन नंबर सी चोमोलुंगा लुंगामा, या फिर जो है खुम्बुस्टे। किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर? तो ये जाना जाता है सागर माथा के नाम से, ठीक है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में हमेशा आता है। अब एक ऑप्शन और है, जरा ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी वाला। ये जो नाम है ना चोमोलुंगामा, ठीक है, ये तिब्बत वाले लोग जो है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत वाले लोग इसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। किस नाम से? चोमोलुंगामा, ठीक है। ये नाम याद रखना, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चोमोलुंगामा माउंट एवरेस्ट को तिब्बत वाले तिब्बतियन लैंग्वेज में किस नाम से बुलाते हैं? चोमोलुंगामा। और नेपाली लोग किस नाम से बुलाते हैं माउंट एवरेस्ट को, जो कि आपकी विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है, वो किस नाम से बुलाते हैं? वो बुलाते हैं सागर माथा के नाम से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों पूछ सकता है, ये तिब्बत वाला भी पूछ सकता है कि तिब्बत वाले किस नाम से बुलाते हैं, और जो है नेपाल वाले किस नाम से बुलाते हैं, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड अमंग द क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन 2023? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। क्या है कि 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, या स्मृति मंदाना, या हरमनप्रीत कौर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी न्यूज में था ये जो है क्वेश्चन आपका। तो ये आने के जो है आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी लोग स्मृति मंदाना कहेंगे, लेकिन ये स्मृति मंदाना गलत होगा। सही आंसर क्या है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो 2023 में क्रिकेट ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड पेमेंट ऐप एज पर वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट 2022? ये भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। क्या है कि वर्ल्ड लाइन के इंडिया डिजिटल पेमेंट वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे पसंदीदा पेमेंट ऐप कौन सा है? जैसे आप पेमेंट करते हो ना जगह जगह जो है ऑनलाइन पेमेंट तो करते हो, डिजिटल पेमेंट, तो ये एक आपका जो वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट ने एक वार्षिक रिपोर्ट निकाला है 2022 का। उसके अनुसार जो है 2022 में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पेमेंट ऐप कौन सा रहा है, ठीक है, जिसे सभी लोगों ने सबसे अधिक पसंद किया है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब अधिक से अधिक संख्या में यूज हुआ होगा तभी तो पसंदीदा होगा। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पेमेंट बैंक, या अमेजन पे? तो ये है आपका फोन पे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिटी सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ टू रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा? कह रहे भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम पर स्थित शहर है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। कौन सा है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, या कर्णप्रयाग? देखो, सबसे पहले तो भागीरथी और जो है अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? ये जो दो नदियां हैं, ठीक है, जहां पे ये संगम होता है, ये देवप्रयाग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में संगम करते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सलीम दुरानी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कह रहा है कि सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग, या बॉक्सिंग? सलीम दुरानी अभी हाल ही में अप्रैल में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। तो सलीम दुरानी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस देखो, जब कोई फेमस जो है सेलिब्रिटी का जब निधन होता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड जरूर पूछता है एग्जाम में। तो याद रखना, सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन मेड द 31st मेंबर ऑफ नाटो रिसेंटली? देखो, ये बहुत ही चर्चा में ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में जितने रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, ये सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी एक वीडियो का एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑलमोस्ट सभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है, ठीक है, नाटो में शामिल किया गया है। यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, या हंगरी? किसको शामिल किया गया है भाई? 31वां सदस्य किसको बनाया गया नाटो का? फिनलैंड को। एग्जाम में आएगा 100% फिनलैंड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ एशियन बिलियर्ड्स 2023? ठीक है, एशियन बिलियर्ड्स, ये बिलियर्ड्स अब गेम है, आपको भी पता है। तो एशियन बिलियर्ड्स 2023 की खिताब किसने जीता है? हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, ब्रिजेश दमानी, आदित्य मेहता, या यासिन मर्चेंट? कौन है यासिन मर्चेंट? कौन है बताइए? हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसे दिया गया? पंकज आडवाणी को, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसको दिया गया है? पंकज आडवाणी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच विक्रम संवत है स्टार्टेड ऑन 22 मार्च 2023। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मैं इसे समझाता हूं, ध्यान से समझ लो, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आसानी से कर पाओगे। पूछ रहा है कि अभी जो है 22 मार्च 2023 को जो है कौन सा विक्रम संवत, मतलब कौन सा विक्रम शक संवत जो है हमारा जो हिंदू कैलेंडर जो है, ठीक है, हम लोग कौन से कैलेंडर यूज करते हैं, हिंदू कैलेंडर किसे माना जाता है, विक्रम शक संवत को, ठीक है। मतलब जो है कह रहा है कि विक्रम शक संवत के अकॉर्डिंग जो है 22 मार्च 2023 को कौन सा साल शुरू हुआ है, ठीक है। अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ना, जो नॉर्मल कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च वाला, अभी जो हम लोग देख रहे हैं 2023 का, सॉरी, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है वो विक्रम शक संवत को एक्सेप्ट करता है, और जो आपका विक्रम शक संवत है ना, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, ठीक है, 57 ईयर्स अहेड चलता है, आगे चलता है। तो 22 मार्च 2023 को जो है कौन सा साल शुरू हुआ है आपका शक संवत के अकॉर्डिंग, 2080, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा साल शुरू हुआ है, 2080। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भूलना मत, कभी भी पूछे 57 साल कैलकुलेट करना, 57 ईयर्स आगे चलता है विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू कम टू इंडिया। ये क्वेश्चन नेवी में भी पूछा गया, कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा कोस्ट गार्ड, नेवी और एयरफोर्स वाले पूछते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, इलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, गलत मत करना, याद कर लो, रेड ड्रैगन कभी भी पूछ सकता है, पूछा गया है तो, ठीक है। रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, कॉनरेड संगमा, नेफ्यूरियो, फागू चौहान या एल गणेशन। देखो एल गणेशन तो यार ये मुख्यमंत्री नहीं है ना, ये कहीं के जो है क्या है, गवर्नर है, ठीक है। तो याद रखना, हाल ही में 5वीं बार जो है किसको, एक मिनट रुक जाओ, हाल ही में 5वीं बार जो है किसको नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, 5वीं बार, कौन, निफ्यूरियो, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, डांसर कनक रेले, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नृत्यांगना कनक रेले हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो, जो सेलिब्रिटी हो, और इन दोनों में से 100% ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, कथकली, मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम या कुचिपुड़ी, किससे संबंधित थी बाबू, ये संबंधित थी मोहिनी अट्टम से, ठीक है। कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड थी ये, मोहिनी अट्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which has been announced by Chief Minister जगन मोहन रेड्डी to be the new capital of आंध्र प्रदेश। ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। क्या कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किसे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल या गुंटूर। बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसे की है, ये आपको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी या फिर क्या है, ठीक है। देखो इससे पहले आंध्र प्रदेश की 2 राजधानियां थी, एक अमरावती थी, ठीक है, और एक थी कुर्नूल, ठीक है। अब एक तीसरी जो है राजधानी बनाई गई है, मतलब अब आंध्र प्रदेश की टोटल कितनी राजधानियां हो जाएंगी, 3 राजधानियां, ठीक है। याद रखना कौन कौन सी, ये नया जो इंक्लूड किया गया है ये विशाखापट्टनम में, याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो फाइनली आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हो गई, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुर्नूल, ठीक है, तीनों याद रखना, 3 राजधानियां हो गई आपके आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज प्रीसीडिंग ओवर दी 2023 समिट ऑफ दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ये जुलाई में ही होगा, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ये शुरू होने वाला है आपका ये समिट, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन जो है आपका 2023 का जो इसका ये समिट है, ठीक है, शिखर सम्मेलन जो है ये अभी जुलाई में ही शुरू होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका नियर अबाउट 5 से 6 महीने पुराना है, तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ने भी पूछता है, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि ये 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले जो है डिसाइड हो गया था, भारत ने इसको जो है इसका वो करने का, ठीक है, निर्णय लिया था अध्यक्षता की हम लोग करेंगे। और ये जो अध्यक्षता होगी ना, ऐसा माना गया है, ठीक है, कि ये वर्चुअल होगा, समझ रहे हो, ये वर्चुअल होगा, मतलब डिजिटली होगा, वर्चुअल होगा, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा कि हर कोई उपस्थित है लेकिन लोग वहां उपस्थित होंगे नहीं, ठीक है, तो ये वर्चुअल होने वाला है। इंडिया, चाइना, ईरान, रशिया, तो ये कौन करने वाला है, इस शिखर सम्मेलन का जो है अध्यक्षता कौन करेगा इस साल का 2023 का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर ए डबल सेंचुरी, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोहरा शतक बनाने वाला विश्व का सबसे युवा क्रिकेटर, सुमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सुमन गिल और ईशान किशन दोनों की उम्र कम है और अभी रिसेंटली, ठीक है, दोनों ने जो है दोहरा शतक लगाए, एक जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया और एक का शायद याद नहीं आ रहा है किस देश के खिलाफ था, ठीक है, ईशान किशन ने शायद बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। तो इन दोनों में अगर जिसकी उम्र कम है वही क्या होगा, यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर ए डबल सेंचुरी होने वाला है, ठीक है, तो सुमन गिल, ठीक है, सुमन गिल की उम्र जो है ईशान किशन से भी कम है, तो इसीलिए इन्हें दोहरा शतक बनाने वाला विश्व का सबसे युवा क्रिकेटर का दर्जा मिला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सुमन गिल ने लगाया है डबल सेंचुरी, क्योंकि सबसे कम उम्र के जो है युवा क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये कमाल किया है विश्व के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आता रहता है। कौन सा शहर सूती कपड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, अहमदाबाद मत कह देना नहीं तो बहुत मार मारेंगे, अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई या इलाहाबाद। देखो इनमें से मुंबई को जो है कपड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सूती कपड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है, वहां पे सूती कपड़ा का जो है बहुत ही बड़ा क्या है मैन्युफैक्चरिंग वो यूनिट है, बहुत अधिक मात्रा में सूती कपड़ों का जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है मुंबई के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड द कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू द नेशन, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये भी 6-7 महीने पुराना जो है आपका वो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कम से कम 6 से 7 महीने पुराना आपका ये करंट अफेयर है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है, ये किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम, कहां पे है भाई साहब, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, क्या नाम है, कामेंग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेंट मोरेलिटी रेट इज हाईएस्ट इन, कह रहा है शिशु, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है सर्वाधिक कहां पे है, मतलब जैसे इन्फेंट मोरेलिटी रेट जो है, ठीक है, शिशुओं की मृत्यु रेट जो है वो सबसे अधिक वर्तमान में कहां पे है, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में या ओसेनिया में, कहां पे है, ये अफ्रीका में, ठीक है, वर्तमान में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहां पे है, इन्फेंट मोरेलिटी रेट सबसे अधिक अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मानसीराम इज द प्लेस विद हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है आपको भी पता होगा, मानसीराम एग्जाम में हमेशा आता रहता है, पूछे मानसीराम किस राज्य में स्थित है। देखो क्वेश्चन हमेशा क्या है ना कि नॉर्मल जो सिलेबस है वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा होगा, आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो मानसीराम किस राज्य में स्थित है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये है आपका मेघालय में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखना ऑल इंडिया कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, 1920, 21, 22, 23, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, याद रखना, द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड, शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बर्लिन, वियना, फ्रांस। देखो फीफा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही जो है चर्चा में रहा है, ठीक है, इसलिए फीफा का मुख्यालय भी याद रखना, ठीक है, कहाँ पे है, तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है, बर्लिन, वियना, फ्रांस या जूरिक स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है, तो जूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है, याद रहना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछेगा तो यही आप लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस जो है सुपर मॉक टेस्ट क्लास का, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार को किस वर्ष, म्यांमार मतलब अब वर्मा कहा गया,
म्यांमार को किस वर्ष भारत से अलग किया था? ठीक है, पहले वर्मा था, अब म्यांमार हो गया। ठीक है, इन विच ईयर वाज म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपके लिए दे रहा हूं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, वर्मा, उस समय वर्मा के नाम से जाना है, वर्मा को जो है किस वर्ष भारत से अलग किया था? 1937, 1905, 1911, 1947। तो जितने भी लोग जो है लास्ट क्वेश्चन तक आए हैं क्लास को देखते हुए, सभी लोगों को लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पीडीएफ के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा जब मैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ डालूंगा। तो ठीक है, और फटाफट एक काम करिएगा, क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली क्लासेस आ रही हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो नहीं देख पाओगे, तैयारी नहीं होगी अच्छी। और फिर जाते जाते क्लास टाइम में आपसे मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो RS 50 रुपीज कुछ नहीं है, जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डेली लाइव टेस्ट, क्विजेस, डेली क्लासेस के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल, सारी चीजें मिल रही हैं। आपको करना क्या है, बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट मेथड बता दूंगा, 50 रुपए का पेमेंट करना है, 1 महीने का पास मिल जाएगा। लेके अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। चलिए बाय।